तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है बीके मैथ एकेडमी में। तो आज हम पढ़ाने जा रहे हैं आप सभी को द्विघात समीकरण के प्रश्न पार्ट दूसरा, यानी आज कल जो क्वेश्चन कराए थे मैंने, उससे थोड़े बड़े हैं, यानी लॉन्ग फॉर्मेट में है, कठिन क्वेश्चन। यानी इसको कम से कम समय में करवाना चाहूंगा। तो लास्ट तक वीडियो देखें ताकि आप सभी को ये सफलतापूर्वक समझ में आ जाए। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन दिया है, यानी दो संख्याओं का योगफल, यानी हमें ऐसी दो संख्या ज्ञात करनी है जिनका योगफल 15 है। उस संख्या के व्युत्क्रमों का योगफल, यानी जो हम संख्या लेंगे उसके व्युत्क्रम, यानी उसके उल्टा करने पर उनका योगफल यानी बराबर में 3/10 है। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। यानी जब हम संख्याएं ज्ञात करेंगे इनकी, तो हमें इनके मान रखने पड़ेंगे। तो यहाँ लिख देंगे माना माना पहली संख्या। तो मैंने पहली संख्या क्या मानी, मैंने पहली संख्या मानी है एक्स। यानी जब हम पहली संख्या मानेंगे एक्स, तो दूसरी संख्या में दी है, यानी इस दो योगफल का 15 है, यानी उन दोनों का योगफल 15 है। यानी ये माइनस हो जाएगा, यानी दूसरी संख्या लिख देंगे, दूसरी संख्या बराबर 15 माइनस की एक्स। यानी यहाँ पर योगफल पूछा है, तो यहाँ 15 माइनस एक्स हो जाएगा। तो अगर प्लस पूछते तो 15 माइनस एक्स है, और माइनस पूछते तो 15 प्लस एक्स। यानी अब दिया है, इतनी लाइन तो क्लियर हो गई। यहाँ दिखा है संख्या के व्युत्क्रमों का योगफल, यानी यहाँ लिख देंगे संख्या के व्युत्क्रमों का योगफल। यहाँ लिखते हैं योगफल बराबर कितना है, 3/10। यानी ये हमारा योगफल निकला है 3/10। तो यहाँ पर हमें दिया है संख्या की व्युत्क्रम, यानी संख्या का भी व्युत्क्रम होगा। तो यहाँ पर हम कर देंगे 1/x प्लस 1/15 माइनस के एक्स। यहाँ पे 1/x, इसका व्युत्क्रम उल्टा हो जाएगा, इसका भी उल्टा हो जाएगा, और बराबर में कितना हमें दिया 3/10, यानी इसका 3/10 हो जाएगा। अब हम इसको सोल्व करेंगे, यानी यहाँ पर हो जाएगा, ये एक भिन्न है, ये एक संख्या है, ये संख्या, इसकी दोनों की भिन्न करेंगे तो इसका एलसीएम हो जाएगा 15x। इसकी गुणा कर देंगे इसमें, तो 15x माइनस की एक्स स्क्वायर, और ऊपर बचेगा हमारा, इसकी गुणा कर देंगे, कैसे गुणा, यहाँ बचेगा 15 माइनस की एक्स और प्लस की एक्स, यानी माइनस प्लस कट जाएंगे, तो यहाँ बचा 15/15x माइनस की एक्स स्क्वायर, और बराबर में 3/10। तो यहाँ बराबर में 3/10 लिख जाएगा। फिर उसके बाद हमारा क्या बचा, यहाँ पर लिख देंगे 15/15x माइनस की एक्स स्क्वायर बराबर में 3/10। यानी अब तो ये कट चुका है, यानी अब इनका हम करेंगे गुणा, यानी ऊपर का ऊपर नहीं, नीचे ऊपर, यानी 15 गुणा जब हम 10 में करेंगे तो 150 हो जाएगा। क्या लिख देंगे, 150 बराबर में, अब इस 15 की गुणा 3 में करेंगे तो 15 3 45, यानी 45x हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, यानी 3 की गुणा एक्स स्क्वायर में करें तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस के 3x² हो जाएगा। फिर यहाँ पर बचेगा इसका, इधर 3x² को इधर लेकर आएंगे तो प्लस के 3x हो जाएंगे, यहाँ हो जाएगा 3x² माइनस के, ये प्लस के इधर आएंगे तो माइनस के 45x हो जाएंगे, यानी माइनस के 45x प्लस, यानी ये प्लस के इधर प्लस के 150 रहेंगे तो बराबर में 0। तो यहाँ बराबर में 0 हो जाएगा, यानी ये एक निकला है हमारा बहुपद, यानी 3x² माइनस के 45x माइनस के 150, यानी ये बहुपद निकल कर आया है हमारा। यानी इस बहुपद को जो हम सोल्व करेंगे, यानी 150 से गुणा 3 में करेंगे तो 450 हो जाएगा, यानी 450। तो यहाँ पर बहुत बड़ी गुणा करनी पड़ेगी तब जाकर इसका आंसर निकल आएगा। तो इसे शॉर्ट तरीके से करते हैं, यानी इसका कॉमन लेंगे, यानी कॉमन इसका मतलब होता है शॉर्ट ट्रिक। यानी यहाँ इसमें क्या कॉमन है, 3 इसमें है, 3 से ये भी कट जाएगा और 3 से ये भी कट जाएगा, यानी इसको 3 कॉमन ना ले लें, क्योंकि एक्स तो ले नहीं सकते, क्योंकि एक्स इसमें तो ये तीसरे में नहीं, क्योंकि हमें कॉमन चाहिए, तीनों में कॉमन होना चाहिए, ऐसा कॉमन चाहिए हमें। यहाँ पर 3 कॉमन ले लेंगे, यानी 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x² माइनस के 3 की गुणा जब 15 यहाँ पर करेंगे तो 15 आएगा, 15 3 45 x बचेगा यहाँ पर, तो 15x प्लस के 3 की गुणा जब 150 में करेंगे, यानी 150 में करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 50 बराबर 0। यानी ये बहुपद निकल कर आया हमारा ये। अब बचा हमारा x² माइनस के 15x और प्लस के 50 बराबर में 0। अब ये 3 गुणा में तो इधर तरफ आएगा, तो यहाँ बटे में भाग में चला जाएगा, तो यहाँ से इसको काट देंगे, या तो ये अनंत हो जाएगा इनफिनिट, या फिर ये इनका मान 0 हो जाएगा।
तो यहाँ पर हमारा निकल कर आया एक्स स्क्वायर माइनस के 15x प्लस के 50। यानी हमें ऐसी संख्या चाहिए जो गुणा करने पर 50 आए और जोड़ने पर 15 आए। यानी ऐसी संख्या हमें चाहिए, तो ऐसी संख्या है 10 और 5। यानी 10 की गुणा जब हम 5 में करेंगे तो 50 आएगा, और 10 और 5 कितने होते हैं 15। यानी एक्स स्क्वायर माइनस के 10 प्लस 5, यानी एक क्वेश्चन लिखेंगे 10 प्लस 5, ये वाला एक्स प्लस 50, यानी 50 यहाँ लिख देंगे तो बराबर में क्या था 0, ये बराबर में 0 हो जाएगा। फिर यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर, यानी ये एक्स स्क्वायर माइनस ये 10 की, इस माइनस की गुणा भी करनी है इस कोष्टक में, और एक एक्स की गुणा भी करनी है, यानी माइनस के 10x हो जाएगा, ये माइनस प्लस माइनस के 5x हो जाएगा, प्लस के 50 बराबर में 0। यानी ये बहुपद निकल कर आया हमारा 4 अंकों का, यानी एक्स स्क्वायर माइनस के 10x तो माइनस के 5x प्लस के 50 बराबर में 0। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा क्वेश्चन। इसमें क्या लेना है कॉमन, यानी इन दोनों संख्या में ऐसा कॉमन चाहिए जो दोनों में हो। इसमें 10 है, इसमें 10 नहीं है, इसमें x है, इसमें x है, तो यानी इसका कॉमन क्या होगा, यानी x हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा एक्स एक्स, यानी 2x को मिलाकर एक्स स्क्वायर बनेगा, तो यहाँ पर माइनस के 10 बचेगा। यहाँ पर ऐसे ही इसी कॉमन लेंगे, यानी माइनस के 5 लेंगे तो कोष्टक में बचेगा x माइनस प्लस क्या होता है माइनस, ये माइनस प्लस माइनस, तो 5 को भाग जब 50 में करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 10, यानी 5 दाएं 50, तो x माइनस 10 बराबर होगी, ये मान बराबर हो गए x माइनस 10 x माइनस 10। अगर ये सवाल के उत्तर में ये x माइनस 10 ये x माइनस 10 यानी बराबर ना हो तो इस सवाल का आंसर गलत हो सकता है। अगर ये बराबर में आ जाए, यानी x माइनस 10 ये भी है, x माइनस 10 ये भी है कोष्टक में, तो यानी इसको कोई फेल नहीं कर सकता, ये क्वेश्चन एकदम सही है। यानी यहाँ पर बचा हमारा x माइनस के 10 एक एक कोष्टक में, एक कोष्टक बचा x और माइनस के 5, एक दूसरे क्वेश्चन लिख देंगे x माइनस के 5। यानी यहाँ पर लिखा है एक कोष्टक में x माइनस 10, दूसरे कोष्टक में x और ये माइनस के 5, यानी x माइनस 5 हो जाएगा। तो ये हमारे दो बहुपद निकल कर आए हैं, यानी इन बहुपद के जब हम मान निकालेंगे तो इनके बराबर में 0 रखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था, पार्ट 1 में देख लेना आप वीडियो। तो यहाँ पर लिख देंगे यदि x बराबर 0 रखने पर, यानी 0 के बराबर रखेंगे इस मान को, x माइनस के 10 को, यानी x माइनस के 10 बराबर में 0। तो यहाँ पर x बराबर x का मान निकालेंगे तो बराबर में करेंगे, यानी ये माइनस के 10 है तो इधर आएंगे तो प्लस के 10 हो जाएंगे, यानी x बराबर 10। ये तो हमारा मान निकल कर आया, एक फर्स्ट संख्या निकल कर आई है। अब हम इसमें दूसरी निकालेंगे x माइनस के 5, तो यहाँ लिख देंगे तो x माइनस के 5 बराबर 0, यानी बराबर में रखेंगे जब x का मान निकालने के लिए तो x बराबर ये भी 5 हो जाएगा। यानी जो हमें मान निकालने थे, यानी दो संख्या, यानी दो संख्याओं का योगफल 15, यानी दो संख्या का योगफल 15 है, एक संख्या 10 निकली एक 5 निकली, इनका योगफल कितना दिया था हमें 15, तो इसको जोड़ने पर 15 हो रहा है, तो योगफल दिया था उसमें 15 हो रहा है, यानी इसका आंसर हो जाएगा 10 और 5। के साथ ही दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया है ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए, यानी हमें इसमें पहले टाइप का क्वेश्चन है, यानी दो संख्या ज्ञात करनी है जिनका योगफल यानी जोड़ने पर 27 हो, वो संख्या चाहिए जिसको जोड़ने पर 27 आए और उनका गुणनफल भी 182 है, यानी जोड़ने पर 27 आने चाहिए और गुणनफल करने पर यानी गुणा करने पर 182 आना चाहिए। तो यहाँ पर हम लिख देंगे माना माना पहली संख्या, यहाँ लिख देंगे पहली संख्या बराबर कितनी है हमारी, हमने मानी x, तो दूसरी संख्या निकालेंगे तो दूसरी बराबर कितनी हो जाएगी, तो 27, क्योंकि प्लस पूछा है क्या लिख देंगे 27 के माइनस की x। तो यहाँ पर प्रश्नानुसार लिख देंगे, क्योंकि प्रश्न के अनुसार हम कार्य कर रहे हैं, तो प्रश्नानुसार लिख देंगे प्रश्नानुसार, यानी या फिर प्रश्न के अनुसार एक ही बात है, कोई बात नहीं। तो यहाँ लिख देंगे प्रश्नानुसार संख्या का गुणनफल बराबर कितना है, यानी संख्या का गुणनफल बराबर हमें दिया 182, यानी 182। तो यहाँ पर इसका हमें क्या करना है, सोल्व, यानी यहाँ पर बचेगा हमारा एक ये x, ये संख्या x लिख दी, और दूसरे लिख देंगे 27 माइनस के x, यानी 27 माइनस के x बराबर में इसका गुणनफल कितना दिया है, बराबर हमें दिया 182, यानी जब इनका गुणनफल करेंगे तो x गुणे जब 27 करेंगे तो 27x हो जाएगा, और x जब x में करेंगे तो माइनस के एक्स स्क्वायर बराबर में 182, यानी जब 182 लिख देंगे तो यहाँ पर हमारा क्या बचेगा, यानी 27x माइनस के 182 एक्स स्क्वायर,
तो ये प्लस के इधर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे 182 बराबर में 0। यानी जब उसको एक तरफ लिखेंगे तो माइनस के एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस के 27x हो जाएगा, और माइनस के 182 और बराबर में हो जाएगा हमारा 0। तो यहाँ पर हो जाएगा बराबर में 0। यानी अभी हमें ज्ञात क्या करना है, यानी ये बहुपद निकल कर आया एक्स स्क्वायर माइनस प्लस के 27 माइनस के 182 बराबर में 0। यानी ये बहुपद निकल कर आया है। तो ये बहुपद जब माइनस का होगा तो इसका आंसर ही गलत आएगा। यानी जब इसको प्लस का बनाएंगे तो यहाँ पर माइनस के 1 का कॉमन लेंगे, क्योंकि माइनस हटाना है हमें। तो माइनस के 1 का कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस के 27x तो माइनस के 182 बराबर में क्या बचेगा 0। यानी अब जब हम बनाएंगे इसको तो एक्स स्क्वायर प्लस के 27x तो माइनस के 182 बराबर 0। ये एक है तो इधर आएगा तो बट्टे में माइनस का 1 हो जाएगा, भाग में चला जाएगा। हमें इस 182 के ऐसे गुणनखंड करने होंगे 182 के जो जोड़ने पर घटाने पर 27 आए और गुणा करने पर 182। यानी वो संख्या हमारी निकल कर आएंगी 13 और 14। यानी 13 गुणा जब हम 14 में करेंगे तो 182 हो जाएगा, और 13 में से 13 और 14 कितने जाएंगे, यानी 27x हो जाएगा। जब हमने इसका माइनस का गुणा किया था कोष्टक में तो ये चिन्ह बदल जाएंगे, यानी प्लस का ये एक्स 27x से माइनस का हो जाएगा, ये माइनस 182 तो 182 हो जाएगा प्लस के। तो यहाँ पर 182 जोड़ने पर 27 आना चाहिए, गुणा करने पर 182, यानी 13 और 14 आएंगी। यानी 13 और 14 कितने होते हैं 27। तो आप लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस के 13 प्लस 14 एक्स प्लस 182 बराबर में 0। ये तो इससे कट जाएगा इन्फिनिटी या फिर 0 हो जाएगा, एक ही काम होगा इसमें। तो यहाँ पर हमारा बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस के 13x माइनस के 14x और प्लस में बचेगा 182 बराबर में 0। जब 182 बराबर में 0 बचेगा तो हमें इसमें क्या लेना, अब लेना है हमें इन दोनों में कॉमन, यानी कॉमन है इसमें x, यहाँ बचेगा x माइनस के 13 और दूसरे में हम लेंगे माइनस के 14 कॉमन, तो यहाँ बचेगा x माइनस के 13। यानी दोनों में हमारा बचा है x माइनस के 13 कॉमन, तो ये आंसर सही हो जाएगा। एक कोष्टक बचेगा x माइनस के 13 और दूसरे कोष्टक में बचेगा हमारा x माइनस के 14। यानी दो कोष्टक हमारे निकल कर आ गए हैं, दो हमारे कोष्टक निकल कर आए हैं x माइनस के 13 और x माइनस के 14। तो यहाँ पर लिख देंगे यदि x माइनस के 13 बराबर 0 रखने पर, एक्स माइनस के 13 बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर माइनस के 13 है तो इधर आएंगे तो प्लस के 13 हो जाएंगे। यानी एक संख्या हमारी निकल कर आई 13। तो इसी तरह दूसरी निकालेंगे तो x माइनस के 14 बराबर में 0, तो यहाँ पर हो जाएगा x बराबर में 14। यानी जब हम 13 और 14 को जोड़ेंगे तो बराबर में 27 हो जाएगा, बराबर में 27 हो जाएगा। तो हमें क्या ज्ञात करना था, दो संख्याएं, यानी 27 तो था ही, उन दो संख्याओं को ज्ञात करना था। यानी गुणनफल निकल कर आया 182 मिला था हमें, और अब संख्या ज्ञात करनी थी तो 13 और 14 निकली। यानी फर्स्ट संख्या हमारी निकली है 13 और सेकंड है 14। यानी ये इसका आंसर हो जाएगा 13 और 14। दूसरा क्वेश्चन है, तो यहाँ पर दिया है एक भिन्न का हर, यानी एक भिन्न है उसका हर उसके अंश से 3 अधिक है। यदि भिन्न तथा उसके व्युत्क्रम का योगफल 2 सही 9/10 है तो वह अभिष्ट भिन्न ज्ञात कीजिए। यानी वह अभिष्ट भिन्न हमें ज्ञात करनी है। तो अभिष्ट भिन्न ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें उनके मान रखने होंगे। यानी इसमें दिया एक भिन्न का हर, यानी एक भिन्न, यानी हमने माना पहली माना अंश हमें माना है, यानी माना अंश बराबर अंश हमने माना x, यानी हर कितना हुआ उसके अंश से 3 अधिक है, यानी अंश से 3 अधिक, यानी हर है 3 अधिक अंश से, यानी x प्लस 3 हो जाएगा, क्योंकि हर से 3 अधिक अंश से 3 अधिक है हर, यानी x प्लस 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें सूत्र क्या होता है, भिन्न बराबर अंश बट्टे हर। यानी जब हम कोई भिन्न निकालेंगे तो अंश बट्टे हर, ये वाला सूत्र लगेगा इसमें, तो अंश बट्टे हर हो जाएगा। और अभी यहाँ पर हमें क्या दिया है, भिन्न में याद कर दिए उसके व्युत्क्रम का योगफल, उसके व्युत्क्रम यानी उल्टा, यानी हमें निकल कर आया था अंश बट्टे हर, यानी अंश बट्टे हर कितना था x बट्टे एक्स प्लस 3, यानी उसका व्युत्क्रम करेंगे तो x प्लस 3/x हो जाएगा। और इनका योगफल कितना दिया है, यानी 29/10, तो बराबर हम लिख देंगे 29/10। तो ये वो भिन्न निकल कर आई है जो हमें ज्ञात करनी थी। यानी एक बार वो समझा देते हैं। इसमें दिया एक भिन्न का हर उसके अंश से 3 अधिक है, यानी अंश अंश तो x है, यानी हर
उसके अंश से 3 अधिक है, यानी हर अधिक है तो हर में लिखेंगे x+3, यानी उससे ज्यादा है तो x+3 लिख दिया, उससे कम है तो x-3 लिखते। यानी यहाँ पर पूछा है उसके व्युत्क्रम का योगफल 2 से 9/10 है, यानी उसका व्युत्क्रम करने पर यानी उल्टा करने पर उसका बराबर में 29/10 है, यानी इनको घटाने जोड़ने कुछ भी करने पर बराबर 29/10 आएगा। तो ये भिन्न में निकल कर आई है, x/x+3 थी, उसे व्युत्क्रम करेंगे तो x+3/x हो जाएगा, यानी उल्टा हो जाएगा इसका इधर इसका इधर, तो बराबर 29/10 हो जाएगी। तो इसका आंसर निकल कर आया है x+3/x बराबर में 29/10। तो ये इसका आंसर रहेगा। सभी को कैसी लगी आज की द्विघात समीकरण के महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 2 कमेंट में बताना, और मिलते हैं कल पार्ट 3 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।